अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आ, आज हम एक बार फिर द माइक्रोबियल हब चैनल से आ, एक सिलसिलावार लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। उसी के मुताबिक पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का हम स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह हम माइक्रोबायोलॉजी की हम स्टार्ट ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लड सैंपल का कल्चरिंग क्यों करते हैं और इसका टेक्निक क्या है। तो इसी वीडियो में हम जो बिगिनर्स है, जो स्टूडेंट और जिन लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उनको रियलाइज़ करें, उनको हैंडल करें। और तो इंट्रोडक्शन करते हैं कि ब्लड सैम्पलिंग फॉर कल्चरिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है हमारे साथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का हम अगर सिंपल से कह सकते हैं कि डिटेक्ट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। ब्लड सैम्पलिंग का जब हम कल्चरिंग करते हैं तो इसका हमारे पास या हमारा मकसद होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होता है, सो हम बात करते हैं कि ब्लड में जितने हमारे साथ पैथोजन आ सकते हैं, जिस तरह हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है काफ़ी बहुत सारे, और इसमें जो मोस्ट पैथोजेनिक है साल्मोनेला है, शिजिला है, प्रोविडेंशिया है, प्रोटियस है, मॉर्गेनेला है एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सारे हमारे साथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर इनको इसका टारगेटेड ट्रीटमेंट के लिए हम कल्चरिंग करते हैं और फिर इसको प्रोसेस करते हैं। यहाँ हम जस्ट शॉर्ट ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ब्लड कल्चरिंग की बात करते हैं कि हमारे साथ ब्लड कल्चरिंग की फ़ायदे क्या होते हैं और इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और हम क्यों करते हैं ब्लड कल्चरिंग। तो सबसे पहले हम ये बात कर सकते हैं कि ब्लड स्ट्रीम या ब्लड का जब हम कल्चरिंग करते हैं तो जितने भी काजेटिव एजेंट, स्पेशली जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में या फंजाई होते हैं, उनको हम टारगेट करते हैं और उनको हम एनालाइज करते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वहाँ तक फिर हम जाते हैं कि उसको आइडेंटिफाई काजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टारगेटेड ट्रीटमेंट। जो उसका टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है जिसको हम AST कहते हैं, उसका भी हम अलग वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यूँ ही अगर हम नेक्स्ट चले जाते हैं कि हमारे पास न्यूनेट में जो वॉल्यूम होता है वो 1 ml तक हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। उस बोतल के लिए हम 1 ml या लेस देन 1 ml जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। पेशेंट से हम कलेक्ट करेंगे और उस सैंपल में डाल देंगे। चिल्ड्रन में हमारे पास 1 to 5 ml रिक्वायर्ड होता है और एडल्ट में हमारे पास 8 to 10 ml हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। इसका अगर हम टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक में सबसे पहले जो हमारे पास है लेबलिंग, ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी। सबसे पहली जो स्टेज है, सबसे जो पहला स्टेज है, जो पहली स्टेप या जो रो हम कह सकते हैं, तो इसमें हमारे पास लेबलिंग है। अगर आप काफ़ी अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, अगर काफ़ी अच्छे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, लेकिन आपके साथ लेबलिंग में अगर कोई मसला आ जाता है तो आप किसी सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी को इन्फेक्टेड कंसीडर कर सकते हैं और एक बीमार को आप सेहतमंद और एक अच्छे को बुरे, और यहाँ तक कि आप एक अच्छे इंसान को लिथल मॉर्टेलिटी तक तो भी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो हमारे पास लेबलिंग है कि आपके साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए आपके पास वो लेबल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट की जो आईडी है आपके पास, उसी जो ब्लड बॉटल होता है उनको आपने लेबल होना चाहिए। सो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है अवॉइड कंटामिनेशन। जिस तरह हमने बात की कि लेबलिंग हमारे पास इंतहाई ज़रूरी है, यूँ ही हमारे साथ जो कंटामिनेशन से बचाना होता है, कंटामिनेशन का ख्याल रखना होता है, ये भी उसी तरह हमारे साथ डिपेंडेंट है
कि हम लेबलिंग और कंटामिनेशन से बचाना, अवॉइड कंटामिनेशन से बचाना, ये सब के सब जो है ये डिपेंडेंट है। एक में मसला आएगा तो दूसरा भी ख़राब होगा, दूसरा ख़राब होगा तो तीसरा ख़राब होगा। इनको हम ए से लेकर जी तक हमने एक चेन के ज़रिए से, एक चेन की तरह इसको कोरिलेट डिपेंडेंट हम इसको ले जाना पड़ेगा और रिज़ल्ट को प्रोसेस करना होगा। तो कंटामिनेशन जो हमारे पास है, इनसे हमने बचाना होता है, इनसे इनका ख्याल रखना होता है कि हम इन्वायरमेंट को कंटामिनेशन से बचाएं, हम सैंपल को भी कंटामिनेशन से बचाएं, हम ख़ुद को भी कंटामिनेशन से बचाएं, ताकि जो हमने एनालाइज करना होता है वो हमें फॉल्स पॉजिटिविटी तक न ले जाए, जबकि हम जो रियलिटी होता है उनको हम डायग्नोस करें और फिर इसको प्रोसेस करें। कंटामिनेशन से हम किस तरह बच सकते हैं, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि हम जब कलेक्शन करते हैं ब्लड सैंपल का, तो हम मोस्टली वेन पंक्चर करते हैं जो लेफ़्ट और राइट आर्म होता है या इस फोसा में। तो इनको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या मोस्टली जो इसको क्लीन करना होता है, तो इसको 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ज़रिए हम इसको साफ़ करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो है उसी वीडियो में हम इसको जो प्रैक्टिकल जितना भी है ये जो हमने आज पढ़ाया, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं और हम जस्ट स्केच बनाना होता है कि हम ब्लड सैंपल कल्चरिंग क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास है कि हम इसके ज़रिए से साफ़ कर देते हैं, फिर एक नीडल ले लेते हैं, सिरिंज ले लेते हैं सॉरी, तो फिर उसी सिरिंज के ज़रिए से हम वेन पंक्चर करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोकॉल हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसी सैंपल में हम उसी जो बोतल होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोकॉल उसमें फिर स्टोर कर देते हैं और फिर इसमें इंजेक्ट करते हैं। लास्ट में जो हमारे पास है, जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो फिर हमने कोशिश करना होता है कि विदिन 2 to 3 आवर्स और 4 आवर्स हम एनालिसिस के लिए हम इसको लैब तक पहुंचा सके। लेकिन अगर ना हो सके तो फिर हमने इसको इसी रूम टेम्परेचर में 6 to 8 आवर तक हम ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि जिस तरह हम दूसरे सैंपल को रेफ्रिजरेट करते हैं, यूँ ही हमने ब्लड का जो सैंपल है इसको हम कभी भी बिल्कुल रेफ्रिजरेट या फ्रीज टेम्परेचर पर नहीं रखना होगा और न इसी के ज़रिए हम फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने जो ब्लड सैंपलिंग का जो मेन प्रोसीजर होता है कि ब्लड सैंपलिंग हम क्यों करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, हम इसको डिटेक्ट करते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो इसका मुख्तलिफ सेक्शन है इसके, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले ब्लड सैंपल करते हैं, फिर इसका हम इंक्यूबेशन करते हैं, फिर हम इसका कल्चरिंग करते हैं, फिर हम इसका बायोकेमिकल करते हैं, माइक्रोस्कोपिक करते हैं, फिर बायोकेमिकल करते हैं, फिर एएसटी करते हैं। इस तरह हम सब का यहाँ पर एक लेक्चर भी बनाएंगे। फिर यूँ ही हम सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बताएंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हमारी टीम की कोशिश होगी कि स्पेशल टेस्टिंग के से कोरिलेटेड जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की होगी, सीरोलॉजी की होगी, हिस्टोपैथोलॉजी की होगी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के साथ कोई कोरिलेटेड टेस्ट होगा, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि फिर आप लोग नहीं समझ सकेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच।